आपका भजन संहिता 91 का 1 पद से आता। भजन संहिता 91 का 1, ये मैंने एकदम बारीकी से स्पष्ट कर रहे हैं बात को। कई बार आप लोग सुने होंगे, लेकिन उसका जो मेन बात निकलता है शीर्षक के रूप में, उसको भी समझना जरूरी है। पढ़िए भजन संहिता 91 का 1 पद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हाँ बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। जो बैठा रहे वही ठिकाना पाएगा, और वहां नहीं है तो इसका मतलब नहीं पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो इसका जो शीर्षक बनता है, आप घंटों प्रचार कर सकते हैं, ये शीर्षक इसे बनता है कि जो शरण लेता है वह शरण पाता है। जो शरण लेता है वो शरण पाता है, और जो शरण नहीं लेता है वो शरण नहीं पाता है। अब उनके ऊपर में निर्भर होता है। अगर जो शरण लेता है परमेश्वर का, उसी को ठिकाना मिलता है। कहने मतलब वही शरण पाता है, बाकी नहीं पाएगा। अब जितना नीचे लिखा हुआ है 91 भजन संहिता के कि वो पहेलियों के जाल से बचेगा और महामारी से बचेगा और उसके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, तो इस तरह से जो बातें पूरा लिखा हुआ है, तो वो किसके लिए है? जो उसके शरण में लेगा उसी के लिए है। अगर कोई नहीं शरण में लेगा तो उसको कितना आप बताइएगा कि ऐसा लिखा हुआ है ये होगा, तो वहां पूरा नहीं होगा। क्योंकि वो जो है उसका शरण लिया ही नहीं है, लेता ही नहीं है, तो शरण पाता कहीं पाएगा किसे? कभी कभी इसी में धोखा होता है। हम तो बोल देते हैं तेरे डेरे के निकट कभी दुख नहीं आएगा, लिखा हुआ है 10 पद में। क्या भजन संहिता में लिखा हुआ है ना, 10 पद में क्या लिखा हुआ है? लेकिन इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अच्छा, अगर अगला आदमी जो है शरण में नहीं रहेगा तो क्या होगा? बात को समझिए बढ़िया से। अगर वो शरण में नहीं आया है, ऊपर में 1 पद में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में 1 पद में जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में क्या करेगा? बैठा रहेगा। वही जो है वही ठिकाना पाएगा। अब जो नहीं बैठा हुआ है तो वो ठिकाना कैसे पाएगा? और इसलिए अगर हम किसी अंधाधुन व्यक्ति को बोल देते हैं कि तेरे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आएगा, तो आपका बोली से तो कोहड़ा जैसे फूल जाएगा एकदम। अरे नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा? उस पर तो जानना होगा ना। जब उसको भी शरण में आना होगा तब वो ठिकाना पाएगा। तो मेरे प्रिय लोग, ये बात सच है, क्योंकि ताली जो है ना दो हाथ से बजाई जाती है। एक हाथ से तो बजेगा नहीं। तो एक आदमी अगर परमेश्वर प्रयास कर रहा है और अगला प्रयास लेने नहीं चाह रहा है तो क्या होगा? मामला तो गड़बड़ हो जाएगा वहां। तो कहने का मतलब है कि उधर से भी प्रयास जब तक नहीं होगा तब तक वहां सफलता नहीं मिलेगा। बोलिए हालेलुया।